Hi guys, I hope you all are very well. Now today I'm going to discuss a topic subset. Now it's a very important topic because the exercise 1.3 is based on subset. तो बहुत अच्छा टॉपिक है सबसेट और इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर ये सबसेट समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है सबसेट, डेफिनेशन क्या है इसकी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को। तो डेफिनेशन पे बात करेंगे, उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूंगा, फिर डेफिनेशन पे बात करेंगे। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। एक बी सेट है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं? दैट मीन्स ए में क्या क्या है, 1, 2, 3 है और बी के अंदर भी 1, 2, 3 प्रेजेंट है। दैट मीन्स ए के सारे एलिमेंट कंटेंट है किसके अंदर, सेट बी के अंदर। तो हम कहेंगे कि जो ए है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 सेट होंगे हमारे पास। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट हैं तो हम पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, कि कोई सेट होगा, उसके अंदर आपको सिर्फ एलिमेंट्स देखने हैं। उसके सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट हैं, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि यस, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। रीज़न ये है कि भाई ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हैं? बी के सारे एलिमेंट क्या ए सेट के अंदर प्रेजेंट हैं? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बी के अंदर 4 और 5 भी है, जबकि ए सेट के अंदर 4 और 5 नहीं है। इसका मतलब जो बी है वो ए का सबसेट नहीं है, बट ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा। दैट मीन्स ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, बट बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? लेट्स से सपोज मान लीजिए एक एग्जाम्पल, एक सेट और कंसिडर करते हैं। लेट्स से सी सेट है। इस सेट में मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, एक सेट मैंने कंसीडर किया सी, इसके अंदर 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट्स हैं। अब आप गौर से देखिए, क्या ए सी का सबसेट होगा? तो बस आपको क्या देखना है, क्या ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं? तो यस, ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट हैं। ए में क्या है, 1, 2, 3, सी के अंदर भी है 1, 2, 3। इसका मतलब जो ए है वो सी का सबसेट होगा। सिमिलरली जो बी है, क्या बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यस, सी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 प्रेजेंट है। इसका मतलब जो बी है वो भी क्या होगा, सी का सबसेट होगा। दैट मीन्स ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ सी। तो वो सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस एलिमेंट्स देखने हैं। अगर सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं, आपको दिखाई देते हैं सारे एलिमेंट, तो हम कह देंगे यस, ये सबसेट है। बात समझ में आ गई? सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको हम देखिए रीड ऐसे कर रहे हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट है। क्लियर है यहाँ तक? और ए जो है वो सी का भी सबसेट है। अब इसको हम सिंबॉलिकली लिखते कैसे हैं, मैथमेटिकली अपन जो एक्सप्रेशन देंगे वो कैसे डिनोट किया जाएगा? तो देखिएगा भाई, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होगा सबसेट का। तो इसको अपन कैसे रीड करेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली ए जो है वो सी का भी सबसेट है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी। ए जो है वो सी का भी सबसेट है। ये सिंबल बनाना आ जाएगा ना, सिंपल सा इजी सा है। लेकिन क्या बी जो है वो ए का सबसेट है? बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे? हम लिख देंगे बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो नॉट के केस में बस आपको ऐसे क्रॉस बना देना उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके कि भाई सबसेट एक्चुअल में है क्या। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या थी, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। ए और बी 2 सेट्स हैं। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब ए के सभी एलिमेंट, इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, ए के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, बी के अंदर भी होने चाहिए। मतलब जो एलिमेंट ए के हैं वही के वही एलिमेंट किस में भी प्रेजेंट होने चाहिए, बी के अंदर भी प्रेजेंट होने चाहिए। देन ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? इसमें अभी अपन 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे प्रॉपर सबसेट पर। ठीक है, देखते हैं। नाउ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सबसेट्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने ए बी सी डी ई कुछ सेट्स बनाए हुए हैं।
ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6, बी के अंदर है 1 3 5, सी में है 1 2 3 4 5 6 और डी में है ए और बी, दो एलिमेंट्स हैं। ई के अंदर देखिए ये सारी रोस्टर फॉर्म थी और ई के अंदर ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो बेस्ट ये रहेगा कि इसको अपन पहले कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज़ इवन नेचुरल नंबर, आपको इवन नेचुरल नंबर्स लेना है। तो ई जो सेट है इसमें एलिमेंट कौन कौन से हो गए, इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इवन नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इंसर्ट सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। आपको ये सिंबल इंसर्ट कराना है इनके अंदर, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। चलिए भाई, ए फिर डैश है फिर बी, क्या ए बी का सबसेट है? अब आपको देखिए क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं? क्या ए के सारे एलिमेंट बी में हैं? नहीं है भाई। ए में है 2 4 6, बी के अंदर है 1 3 5, सारे एलिमेंट नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं, इसमें इवन नंबर है, इसमें ऑड नंबर है। इसका मतलब जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। रीज़न ये रहेगा कि ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिंबल कौन सा आ जाएगा, नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, ए डैश सी, क्या ए सी का सबसेट है? तो आपको देखना है ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट है, तो यस 2 4 6 और सी में भी 2 4 6 प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं, दैट मीन्स ए इज़ द सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पर ए इज़ द सबसेट ऑफ सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बी फिर डैश फिर सी, तो क्या बी सी का सबसेट होगा? तो देखते हैं क्या बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो बी में है 1 3 5 और सी के अंदर भी 1 3 5 प्रेजेंट हैं। इसका मतलब बी जो है वो भी सबसेट है सी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ए फिर डैश है फिर ई। तो ए और ई में देखना है आपको। अब देखिए ई में अपन ने एलिमेंट निकाल लिए थे, 2 4 6 8 है। अब देखो ए के सारे एलिमेंट 2 4 6 क्या ई के अंदर प्रेजेंट हैं? तो यस, ए के सारे एलिमेंट 2 4 6 ई के अंदर प्रेजेंट हैं, 2 4 6। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट ई में है, इसका मतलब ए जो है वो ई का सबसेट है। तो ए इज़ द सबसेट ऑफ ई। चलिए नेक्स्ट है ई इज़ द सबसेट ऑफ है, उसी का रिवर्स हो गया। अब आपको देखिए ई इज़ द सबसेट ऑफ है, क्या ये सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं? ये सारे जो एलिमेंट है क्या इसमें हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 2 4 6 तक तो ठीक है, 2 4 6 यहाँ पर हैं, लेकिन आगे के जो एलिमेंट्स हैं 8 10 12 वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ई के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ई जो है वो सबसेट नहीं होगा ए का। क्लियर है? नेक्स्ट है सी और डी में देखना है। तो देखो सी और डी कहीं से कहीं तक कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर लिखे हुए और यहाँ पर अल्फ़ाबेट है, तो सबसेट नहीं होगा। तो सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ डी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये सबसेट्स के कुछ एग्जांपल्स थे। तो क्लियर हुआ होगा कि सबसेट्स के लिए बस आपको क्या देखना होता है, एलिमेंट्स देखने होते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, इसी का एक नोटेशन मैं आपको और बता दूँ, क्योंकि बुक्स वगैरह में लिखा रहता है तो बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं इसका मतलब क्या है। देखिएगा भाई इधर, अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ A belongs to A, which implies A belongs to B। अब देखो ये लिखा हुआ क्या है। हमने कहा कि भाई A B का सबसेट है, कब होगा? इफ A, स्मॉल a क्या है? कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है, कोई एलिमेंट है A जो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट A से बिलोंग कर रहा है, मतलब कोई एलिमेंट जो है वो A के अंदर प्रेजेंट है। ये सिंबल होता है इम्प्लाइज का, ये सिंगल इम्प्लाइज है। एक और होता है डबल इम्प्लाइज, ये डबल इम्प्लाइज होता है और ये सिंगल इम्प्लाइज होता है। अब इसका मीनिंग बताऊंगा क्या होता है आपको, बट फिलहाल पहले इसका मीनिंग समझ लें, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है। तो कोई एलिमेंट है ए जो सेट ए के अंदर है, विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब ये है कि ए बी का सबसेट तभी हो सकता है जब कोई एलिमेंट ए में है तो कन्फर्म बी के अंदर भी होगा, तभी तो सबसेट हमने बोला। अगर कोई एलिमेंट ए में ही अगर कोई एलिमेंट है, सपोज मान लीजिए ए, हम बोल रहे हैं वो ए में तो है बट बी में नहीं है, तो फिर सबसेट कैसे बनेगा? बात समझ आ रही मेरी यहाँ तक? वापस सुन लीजिए एक बार और। अगर ए बी का सबसेट है तो गारंटीड है कि कोई भी एलिमेंट ए के अंदर है तो वो बी के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, तभी तो ए बी का सबसेट माना जाएगा। बात समझ आई? तो देखो इम्प्लाइज का मतलब ये होता है कि ऐसा है, इस वजह से ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा होता ही नहीं। मतलब ये इस बात की गवाही देता है कि हाँ भाई ऐसा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसेट बोला ना,
ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। तो कहने का मतलब इससे देखो घबराइए नहीं, इसका सीधा सिंपल सा मतलब वही है जो हमने अभी पहले सीखा। इसका मतलब वही है कि ए बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी प्रेजेंट हों, तभी तो सबसेट कहलाएगा वो। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर सबसेट, देखते हैं क्या होता है। नाउ प्रॉपर सबसेट, अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए प्रॉपर सबसेट में लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई दो सेट्स हैं हमारे पास। इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। यहाँ पे देखो बस ये कंडीशन आ जाती है, बस एक ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब वो जो दो सेट आप ले रहे हो ना वो दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो जो ए है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और जो बी है वो सुपर सेट कहलाएगा। अब इसका क्या मतलब है वो एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपके। एग्जाम्पल में हमने लिया भाई सेट है ए, इसमें है 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। एक बी सेट है, इसमें 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स हैं। अब अगेन ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो यस ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। क्या ए और बी इक्वल हैं या नहीं है? तो साफ साफ दिख रहा है ए और बी जो सेट हैं ये दोनों इक्वल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे 4 नहीं है और यहाँ पे 4 भी है। इसका मतलब ए और बी जो है ये इक्वल तो नहीं है। साफ साफ नज़र आ रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 नहीं है। तो कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी है। तो अब हम क्या कहेंगे, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर अभी इससे पहले तो आपने बताया कि सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सिंबल इस्तेमाल किया ये वाला, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कब लगाते हैं और ये कब लगाते हैं? तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के अंदर ये सिंबल उन्होंने यूज़ ही नहीं किया हुआ है, ये वाला जो सबसेट का सिंबल है ये उन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ है। पूरी एनसीईआरटी के अंदर आपको सिंबल ये वाला ही मिलेगा प्रॉपर सबसेट का। तो यहाँ पर ए बी का प्रॉपर सबसेट, ये जो सिंबल होता है ना ये एक्चुअल में प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। तो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल है वहाँ पे वो दोनों सेट जो होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं, इसलिए वो ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। हम ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं अगर ए बी का सबसेट है। जैसे अगर मैं इसी को ऐसा लिखता ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये होता है कि ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सारे बी में तो प्रेजेंट हैं ही सही, ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट हैं, तभी तो ए बी का सबसेट है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि भाई जो ए है, मे बी पॉसिबल कि ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी हैं, मतलब ए और बी दोनों इक्वल हैं। तो इसमें और इसमें फ़र्क इतना सा है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लो एक ए मैंने लिया 1 2 और एक बी भी मैंने सेट ले लिया 1 2। बात समझ में आई? ए और बी दो सेट लिए, दोनों ही सेट इक्वल हैं, ए और बी दोनों ही सेट क्या है, इक्वल है। और सबसेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे। तो यस ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। बात समझ आ रही है? अब जरा आप देखो क्या बी के सारे एलिमेंट भी हैं ए के अंदर? तो यस बी के भी सारे एलिमेंट हैं ए के अंदर। इसका मतलब ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। ए बी का सबसेट हो गया और बी ए का सबसेट हो गया। अब अगर आपने इसको ऐसे डिनोट कर दिया ए इज़ सबसेट ऑफ बी, बात समझ आ रही है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, तो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है बट ए और बी इक्वल भी हैं, इसलिए हमने वहाँ पे क्या कहा कि ये जो सिंबल होता है प्रॉपर सबसेट का होता है। और ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब ए और बी नॉट इक्वल होते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों इक्वल सेट है मेरे पास, ए और बी क्या है, दोनों ही इक्वल सेट हैं। और यहाँ पर हम सिंबल ये वाला यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट का। और प्रॉपर सबसेट क्या कह रहा है कि भाई दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए, तब आप ये वाला सिंबल, ये जो सिंबल है तब इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ आ रही है मेरी अच्छे से? तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो सेट इक्वल हैं तो आप प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, आपको सिंबल ये वाला ही यूज़ करना पड़ेगा। तो एक तरीके से आप यूँ भी कह सकते हो कि भाई इक्वल लग रहा है तो ए और बी दोनों सेट इक्वल है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि भाई ए और बी, अगर मान लीजिए ए बी का सबसेट है तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के अंदर प्रेजेंट्स हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों बराबर सेट हों, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। यहाँ पर कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा ना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा हमारे क्या है और ये क्या है? एक बार और एक अच्छे से समझ लो दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स एक फंडा है, बहुत सीधा सिंपल सा फंडा है। अगर दो सेट इक्वल हैं तो आप ये सिंबल यूज़ ना करें, आप ये वाला सिंबल यूज़ करें, ठीक है। और अगर दो सेट इक्वल नहीं हैं तो आप ये वाला सिंबल चलने दें।
बात समझ में आई? एक ही लाइन के अंदर पूरा फंडा क्लियर। दो सेट अगर इक्वल हैं तो आप ये इस्तेमाल ना करें, आप ये वाला इस्तेमाल करें, और अगर दो सेट इक्वल नहीं है तो आप ये वाला सिंबल इस्तेमाल करें। पूरी एनसीईआरटी में यही सिंबल चलाया हुआ है, तो आप यही प्रीफर करें, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। बट ये एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है प्रॉपर सबसेट का सिंबल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, प्रॉपर सबसेट की। नाउ देखते हैं आगे। नाउ अब देखिए ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास और बहुत काम आते हैं, बहुत यूज़फुल हैं। पहला पॉइंट है एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट भी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए, इसके अंदर मैंने लेट्स से 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ठीक है। बात समझ में आई? अब हमसे बोला गया कि भाई क्या ये खुद का सबसेट होगा, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हैं, तो यस ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर तो प्रेजेंट रहेंगे ही सही। क्या ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हैं, तो एक सेट के एलिमेंट खुद के अंदर तो प्रेजेंट होंगे ही सही भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, एक कोई भी सेट जो है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। दैट मीन्स एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। अगेन वही बात आ गई प्रॉपर सबसेट की। अगर किसी बच्चे ने ऐसे डिनोट किया तो ये प्रेजेंटेशन जो ये गलत हो जाएगा, ये सिंबल गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है, और ये क्या कहता है कि जब दो सेट नॉट इक्वल हो तब ये सिंबल यूज़ करते हैं। क्या ए की इक्वल नहीं होगा क्या भाई? क्या ये चीज़ यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, ए इज़ इक्वल्स टू ए? तो जब ए की इक्वल है तो हम प्रॉपर सबसेट का सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें ये वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो ए इज़ द सबसेट ऑफ ए, और ये दोनों इक्वल भी हैं भाई, ए के तो इक्वल होगा ही सही। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि कोई सा भी सेट हो वो खुद का तो क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि उसके खुद के एलिमेंट खुद के अंदर तो प्रेजेंट होंगे ही सही। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है हमारा नल सेट। नल सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब देखिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है बच्चों को, हालांकि रटा दिया जाता है कि वो याद कर लो कि ऐसा होता है कि जो नल सेट है वो सभी का ही क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये बात हजम नहीं होती कि सर कैसे। तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, उससे आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। हालांकि इसका प्रॉपर प्रूफ है बट एग्जाम में प्रूफ्स नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं आपको दूसरी टेक्निक से कोशिश करूँगा समझाने की कि ऐसा क्यों होता है। देखते हैं क्या है। देखिए भैया लिखा हुआ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, फाई से, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि सपोज मान लीजिए कोई ए सेट है, इसमें अगेन मैंने 1 2 3 ले लिया। अब हमसे बोलें कि पूछें भाई बताओ क्या फाई जो है क्या ये ए का सबसेट है, तो हम बोलेंगे यस फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए। मतलब इसको लिखा कैसे जाएगा, फाई इज़ सबसेट ऑफ ए। फाई जो है वो ए का सबसेट है। अब बच्चों का दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, और सबसेट क्या कहता है, सबसेट कहता है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अब इसके अंदर तो एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके अंदर कैसे चेक करें हम। तो उनको ये चीज़ थोड़ी सी हजम नहीं होती कि सर फाई जो है वो सबसेट कैसे हो गया एवरी सेट्स का। तो मैं आपसे सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे पूछूँ भाई बताओ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे 1 2 3, तीन ही एलिमेंट बोलोगे, 1 है 2 है 3 है। उसके बाद क्या मैं यूँ कह सकता हूँ कि ए सेट के अंदर 1 है 2 है 3 है एंड नथिंग, और कुछ नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं ना, अपन डेली लाइफ में भी तो बोलते हैं ये चीज़ कि भाई सेट में 1 है 2 है 3 है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ए कंटेन 1 2 3 एंड नथिंग, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 है 2 है 3 एंड नथिंग है। तो आपको देखिए ये जो नथिंग है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नथिंग इज सबसेट ऑफ है। बात समझ में आ रही है, नथिंग इज सबसेट ऑफ है। और नथिंग का मतलब क्या हुआ, फाई। नथिंग का मतलब क्या हुआ, फाई। भाई सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है, सबसेट की डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई सेट है ए, उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर अगर प्रेजेंट हैं तो ए दूसरे वाले सेट का, सपोज बी है तो ए बी का सबसेट होता है, ठीक है। हमारे पास ये दो सेट हैं, एक है ए सेट और एक है नल सेट। ए के अंदर 1 2 3 है, फाई के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। बात समझ आ रही है, ए के अंदर 1 2 3 है और फाई के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। अब हमसे पूछा गया कि ये फाई ए का सबसेट है, तो हमने बोला यस फाई जो है वो ए का सबसेट है। क्यों है,
क्योंकि भाई फाई में कुछ भी नहीं है, फाई के अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल करा, फाई में कुछ भी नहीं, दैट मीन्स नथिंग, फाई इज नथिंग। और यहाँ पर भी हमने क्या बोला, 1 2 3 एंड नथिंग, मतलब नथिंग यहाँ पर भी आ रहा है, नथिंग यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब नथिंग यहाँ भी है और नथिंग वहाँ भी है, तो एलिमेंट हो गया ना एक तरीके से। बस सिर्फ समझने के पर्पज से कह रहा हूँ कि भाई ये भी नथिंग हो गया और यहाँ पर भी हमने नथिंग बोला ना, अभी 1 है 2 है 3 है एंड नथिंग, तो इधर भी नथिंग और इधर भी नथिंग। इसका मतलब फाई जो है वो ए का सबसेट है। समझ में आई बात अच्छे से। तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये थोड़ी सी टेक्निक अजीबोगरीब है, नथिंग नथिंग क्या चल रहा है समझ में नहीं आया हमारे। तो देखिए वैसे तो इसका प्रॉपर प्रूफ है, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसका प्रॉपर प्रूफ आपको समझाऊं। बट अभी फॉर द टाइमिंग के लिए आप ये याद रखिए कि जो नल सेट होता है वो सबसेट होता है सभी सेट के लिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सबसेट। तो इसमें हमने आज सबसेट की डेफिनेशन देख ली, सबसेट होता क्या है वो देख लिया, कैसे सबसेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और दो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें पढ़े कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड द सेकंड वन इज़ नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, नल सेट जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, मतलब फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हमारे, दो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो काम आएंगे आगे चलकर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सबसेट बहुत अच्छे से सीख लें। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच।